लोग अक्सर अपने घर में घुसने वाले चोरों के लिए कैमरास लगवाते हैं, मगर हमें तो अपने घर में रहने वाली चोर के लिए कैमरास लगवाने पड़े। पूरे 40 कैमरा है गजल। अम्मी के कमरे से लेके सहन तक हर एक जगह कैमरास ही कैमरास है। सीसीटीवी कैमरास का जाल हर तरफ फैला हुआ है गजल। इसीलिए अगर इसने कोई भी चालबाजी करने की कोशिश की या साजिश की ना, तो हम इसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। हमारी अम्मी की तबीयत बहुत नाजुक है। हम बस यही दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे कि जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दिया जाए। अगर आप हिना जी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं तो मेरी राय में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें जितना हो सके खुश रखिए। ऐसा कोई तो पल होगा जब हिना जी बहुत खुश हुई होंगी। याद कीजिए वो कौन सा दिन था? हमारा निकाह। आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। मेरा खुदा तुम दोनों के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा करे जितनी कभी किसी को नसीब न हुई हो। हैदू, आज सिर्फ तुम्हें शरीके हयात नहीं मिली है, बल्कि मुझे भी इस उम्र में एक प्यारी सी सहेली मिली है। खुदा ने मुझे भी आज एक ऐसी नेमत से नवाजा है जो शायद किसी को नहीं मिलती। जब मैं अपनी अम्मी के घर से रुखसत हो रही थी तब मैं बहुत डरी हुई थी, मगर अब पता लगा कि मैं अपनी अम्मी के घर से विदा होके अपनी दूसरी अम्मी के घर आ गई हूँ। खुदा आपका साया हम पे हमेशा बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप उन्हें अपने निकाह की सारी बातें याद दिलाइए कि आप दोनों की शादी कब हुई थी और वो कितने खुश थी। दिमाग के तार जुड़ेंगे तो प्रसन्नता का संगीत बजेगा और उनकी दिमागी हालत ठीक होगी। कायनात, कायनात तुम्हें क्या हुआ? कायनात, 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 कायनात तुम ठीक हो ना? क्या हुआ मेरी बच्ची? देखिए ना क्या हुआ। एक मिनट, आप लोग घबराइए मत, मैं चेक करता हूँ। ये किसकी बेटी है? डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू है डॉक्टर साहब। ये पेट से है क्या? जी, कायनात उम्मीद से है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे में चक्कर आते हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप बाद में दे दीजिए। चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। अम्मी, ये गजल की साजिशों में हम लोग इतना उलझ गए कि बाहर की दुनिया के बारे में तो भूल ही गए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ये बात फैलनी नहीं चाहिए अम्मी। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द कायनात और हफीज का निकाह करवा देना चाहिए। मैं तो कब से तैयार हूँ दुआ। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरा पोता हराम की औलाद ना कहलाए। सच में इन दोनों का निकाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, मगर हिना की जो हालत है उससे मुझे तो नहीं लगता है कि इस घर में कभी भी शहनाई बजेगी। अम्मी, पर इससे सही वक्त क्या हो सकता है? मतलब तू कहना क्या चाहती है दुआ? यही दादी अम्मी कि अगर कायनात और हफीज का निकाह होगा तो घर में खुशियों का माहौल होगा और मैं और हैदर भी एक और बार निकाह कर लेते हैं ताकि अम्मी की याददाश्त वापस आ जाए। दुआ बिल्कुल सही कह रही है। हमारी अम्मी की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं दोबारा सहरा भी पहन सकता हूं।
अगर सब राजी है तो मेरे ख्याल से जुम्मे का मुबारक दिन सबसे सही रहेगा। हमीदा बहन, आपको कोई इतराज तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्यों एतराज होगा? फिर तो सब ठीक है। मैं काजी साहब को फोन करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। मुबारक हो अम्मी। वाह, मियाँ बीवी फिर से निकाह करेंगे। बुढ़िया की याददाश्त वापस लाने की कोशिश हो रही है। अगर उस बुढ़िया को सचमुच सब कुछ याद आ गया तो? नहीं, नहीं। अगर नहीं, यकीनन अम्मी की याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी और फिर तुम कमरे के अंदर नहीं बल्कि घर के दरवाजे से बाहर गिरोगी और वहां कानून तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। हाँ खैर करे। अरे कितनी बार गिरेगी तू? बिच्छू एक बार डंक मारना बंद कर सकते हैं, मगर ये गजल अपनी साजिशों से कभी बाज नहीं आ सकती। नामुराद कहेगी, चुप के हमारी बातें सुन रही थी तू? तेरा तो मैं सर फोड़ दूंगी। रोहानिया में रुक जाइए। जिसकी किस्मत फूटी हो उसका सर फोड़ के क्या फायदा? अरे दुआ, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये नामुराद हमारा जीना हराम करके रख देगी इस घर में। रुक जाइए आप, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके हाथ कट चुके हैं। अगर अब इसने कोई साजिश की ना या कोई चालाकी की तो ये रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। वो कैसे? बताती हूँ, आइए मेरे साथ। तुम भी चलो। अरे चलो मैंने कहा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। लोग अक्सर अपने घर में घुसने वाले चोरों के लिए कैमरास लगवाते हैं, मगर हमें तो अपने घर में रहने वाली चोर के लिए कैमरास लगवाने पड़े। पूरे 40 कैमरा है गजल। अम्मी के कमरे से लेके सहन तक हर एक जगह कैमरास ही कैमरास हैं। सीसीटीवी कैमरास का जाल हर तरफ फैला हुआ है गजल। इसीलिए अगर इसने कोई भी चालबाजी करने की कोशिश की या साजिश की ना तो हम इसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। और हमने क्या कहा था गजल कि जो मैं कहता हूं जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को भी बुला लिया जो अब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जहन्नम का रास्ता तो अभी तुम्हें देखना ही होगा और हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी हमें। बड़ी शर्म की बात है कि हमने आपका साथ दिया। अरे आप जैसी गिरी हुई लड़की तो हमने कभी नहीं देखी। इंसानों की जान बचाना हम डॉक्टरों की ड्यूटी होती है, लेकिन तुमने तो हमें अपने अपराध में शामिल कर लिया। दुआ जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। देखिए, हमने अनजाने में इनका साथ दिया। एक बार हिना जी ठीक हो जाए तो मैं और मेरे हॉस्पिटल का स्टाफ इनके खिलाफ गवाही देंगे और इन्हें सजा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो अल्लाह जरूर आपको इसका अच्छा सिला देंगे। मैं चलता हूँ दुआ जी। थैंक यू डॉक्टर। रवि, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ा। खुदा खैर करे। पता है गजल,
जब हमें मुसलसल कोई देख रहा हो तब हमारा सांस लेना मुहाल हो जाता है। ये सोच कि तेरा क्या हाल होगा, तेरे सुख चैन का क्या हाल होगा जब हम सब मिलकर 24 घंटे तुझ पर नजर गड़ाए रखेंगे। जालसाजी, चालबाजी तो बहुत दूर की बात है। तेरे खाने पीने से लेकर तेरे सोने जागने तक हम सब तुझ पे नजर रखेंगे। तू तो गई। और अम्मी, हाँ? इसकी प्लेट में कितनी बोटियां होगी और ये कितनी रोटियां खाएगी, हम वो भी तो गिन सकते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। अल्लाह कसम, मैं तो इसी कमरे में बैठी रहूंगी। अच्छा बाजी। अरे भाई, ऐसा मुफ्त का टीवी ड्रामा कहाँ देखने को मिलेगा? आप भी ना। हाँ, हंस लो। ये सब तुम्हें सूद समेत वापस दिया जाएगा। अरे ओ, कुछ नहीं कर पाएगी तू। हम सब ने मिलकर तेरा सत्यानाश कर दिया यहाँ इतने सारे कैमरास लगाकर। चल, अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर ले। बड़ी कोशिश की थी ना तूने हीना बाजी की आड़ में इस घर की बहू बनने का, इस घर को अपना मायका बना लेने का, हैदर का सहारा लेकर इस घर को अपना ससुराल बनाने का। हाँ? अब कुछ दिनों के लिए इस घर को मेहमान खाना समझ ले और फिर रुखसत हो जा यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेके, समझे? और रुखसत होने के बाद तुम्हें पक्का मकान मिलेगा जिसमें लोहे की सलाखें होंगी। मगर हाँ, अगर तुम्हें कुछ दिन इस घर में रुकना है ना मेहमान के तौर पे, तो घर में हाथ भी बटाना होगा। अब निकाह वाला घर है, इतना सारा काम होता है, साफ सफाइयाँ, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, ये सारे काम में हाथ तो बटाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम चादर तय करने से शुरू करो। चलो साफ सफाई में लग जाओ। सफाई करे मेरी जूती। चाहे तुम्हारी जूती काम करे या तुम, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस घर में रहना है तो घर के कामकाज तो करने पड़ेंगे। चलिए सब काम पे लगो। और गजल, कोई चालाकी करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये सारे 40 कैमरों की नजर तुम पर गड़ी हुई है। भले ही आज मैं उस जगह पर खड़ी हूं जहां पर एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है, लेकिन मैं भी गजल हूँ। गजल बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकलना बहुत अच्छे से जानती हूँ। भले ही मुझ पर तमाम कैमरास लगवा लो, हफीज और कायनात का निकाह करवा लो, हैदर दुआ का निकाह करने का ड्रामा भी रच लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम सब उस बुढ़िया की याददाश्त इसलिए वापस लाना चाहते हो ना, क्योंकि तुम सब मेरी असलियत उसके सामने लाना चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हीना की याददाश्त वापस आने नहीं दूंगी और इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। कहानी घूम फिरकर वहीं पर आ जाएगी जहां से शुरू हुई थी। सबसे पहले हफीज और कायनात का रिश्ता तोड़ना जरूरी है। आज के बाद अगर तुमने उस कमबख्त हफीज का नाम अपनी जुबान पर लाया तो खुदा कसम जान ले लूंगी तुम्हारी। इस हफीज ने मेरी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और इस बेवकूफ की मासूमियत का फायदा उठाया। मैं इस हफीज से कायनात का निकाह कभी नहीं करूंगी। गजल, वाह क्या प्लान सोचा है। तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा चलता है। अब हफीज और कायनात का निकाह कैसे होता है मैं देखती हूँ। या अल्लाह,
और फिर अब्बू का वो रवैया जब उन्होंने आपको तलाक देने की बात की थी। मैं आज इसी वक्त हिना अख्तर को तलाक देने का फैसला करता हूं। अम्मी वो भी दुआ ने ही करवाया था, और दुआ तो दुआ उसकी अम्मी हमीदा बेगम, उसने भी आपको तकलीफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मी भूल गई वो गम? कैसे राहत साहब ने एक पल में तुम्हें पराया कर दिया था? भूल गई वो बिस्तर जिसकी जीनत गुलनाज बनी? भूल गई वो कमरा जो तुमने सजाया था, लेकिन लुत्फ गुलनाज ने लिया। और आप जानती है वो हमीदा बेगम, वो तो सूरत से ही सुल्ताना डाकू के खानदान की लगती है। ऊपर से उसका बेटा वो हफीज, एक नंबर का लफंगा। अम्मी आपको याद है ना कायनात के साथ उसने क्या क्या नहीं किया? हफीज मुझे अपने साथ ले चलो। हफीज हफीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। हफीज क्या बदतमीज है। सच सच बताइए, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? सबको बुलवाइए और मिठाइयाँ खिलवाइए, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अम्मी दुआ ने अपनी माँ को, अपने भाई को इस घर में इस खानदान की जड़ें काटने के लिए रखा है। इन 3 शैतानों का साया भी आपके घर पर नहीं पड़ना चाहिए। अम्मी ऐसा तो तब होगा ना जब मैं उन्हें कुछ करने के लायक छोड़ूंगी। आज उन लोगों की खैर नहीं, तुम देखती जाओ मैं क्या हश्र करती हूँ उनका। आए बड़े। कितना आसान है इस बीमारी की दुकान को बेवकूफ बनाना। आखिर इस पे मेरा जादू चल ही गया। जल्द ही हमीदा बेगम और हफीज दोनों इस घर से बाहर होंगे। फिर ना हफीज और कायनात का निकाह होगा और ना ही इस बुढ़िया की याददाश्त की तलवार मेरे सर पर लटकी होगी। बेवकूफ लड़की, मैं तुझे जहील समझती रही, मगर तूने तो मेरा नाम डुबा दिया। लोग थूक रहे हैं हम पर। अरे सास का मर्तबा माँ से बड़ा होता है। बहुत तरफदारी कर ली तेरी, आज तुझे हिना से माफी मांगनी होगी। अम्मी क्या कर रही है आप? अम्मी बेगैरत बेहया, अपनी मनमानी करती है कि जिंदगी अजाब कर दी तूने। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरी बात तो सुनिए। चुप हो जा। आज मैं तेरी जुबान खींच लूंगी अगर तू कुछ भी बोली तो। अम्मी क्या कर रही है आप? अम्मी मनमानी करती है। खालाजान रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? कैसा सलूक कर रही हैं दुआ के साथ? और इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे मैं शोर नहीं मचा रही हूँ हैदर, अपनी और अपने बच्चों की गलतियों के लिए हिना से माफी मांगने आई हूँ। देखो इसको, देखो जरा। अरे मेरी तरबियत तो बेकार हो गई ना। शौहर का हुक्म मानती, अपनी नेक सास की खिदमत करती तो ये जो चेहरा है ना ये चांद जैसा चमकता होता। लेकिन इसकी नाफरमानियों की वजह से देखो इसके चेहरे का नूर ही उड़ गया और तेरे शौहर को दूसरा निकाह करने की जरूरत पड़ गई। अरे पहले तो इसने अपनी बेवकूफियों की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद मुझे और मेरे बेटे को पैरवी करने के लिए यहाँ बुला लिया। मैं बेचारी औलाद के मोहब्बत की मारी यहाँ चली आई और साथ देती रही इसका। लेकिन अब बता दे रही हूँ हैदर, मैंने और मेरे बेटे ने फैसला कर लिया, हम इसका साथ नहीं देंगे। अम्मी मैं आप सबसे बस माफी चाहती हूँ। अल्लाह मियाँ, ये हो क्या रहा है? हमीदा बेगम माफी? हर्ष दरिया उल्टा कैसे बह रहा है? नहीं 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 नहीं, कोई तो ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हिना, अम्मी मेरी सहेली, मेरी सहेली, मैं अपने बच्चों की गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हुई ना। ये मेरी औलाद, इसने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना? हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं अजमेर जाकर चादर चढ़ाऊंगी ताकि मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। ही ना अम्मी, सच में बता रही हूँ। आपा? हाँ, कैसा गुनाह आपा? बहुत बड़ा गुनाह, बहुत सारे गुनाह गुलनाज। पहला तो ये कि हिना जैसी नेक और अख्तर मंजिल जैसे पाक घर में मैंने इस जल्लाद बेटी की शादी करा दी। दूसरा ये कि हिना बिना वुजू किए तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो। और तीसरा ये
कि मुझे हिना से दोबारा माफी मांगनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं मांगी। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। आप ये क्या कर रही हैं आप? अरे गजल के साथ मिलकर इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये गजल से कम शैतान नहीं है, इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चुप हो जा, वरना सच में कह रही हूं तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। तू जैसा समझती है ना हिना वैसी नहीं है। अगर हिना बदतमीज, बेहया, बेशरम, मक्कार, धोखेबाज, घर तोड़ने वाली, दूसरों की बातों में आकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाली पत्थर दिल इंसान होती तो तुझे तो कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। लेकिन हिना ऐसी नहीं है। वो तो शुक्र मना अल्लाह का, शुक्र मना हिना का, जो हिना ने तुझे आज तक यहाँ पर रखा हुआ है, वरना तेरे सर पर ना छत नहीं होती। और तू मुझे माफी मांगने से रोक रही है? अम्मी, अरे मेरा बस चले, मैं तो हिना के सामने अपनी नाक रगड़ने को तैयार हूँ। सच बता रही हूँ, काश कि मुझ में हिना जैसी एक खूबी होती। अल्लाह कसम मेरी 7 पुश्तें आबाद हो जाती। काश कि मैं हिना होती तो वाकई अपनी बेटी की तरबियत बिल्कुल कायनात के जैसे करती। अरे मेरी औलाद तो नकारा है, समझो कि मेरा तो खानदान बर्बाद हो गया और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी आने वाली नस्लें उजड़ जाएंगी। हिना, एक गुजारिश कर रही हूँ मेरी सहेली, अपने बाग का एक फूल मुझे दे दो जिसकी खुशबू से मेरा खानदान महक उठे। अपने बेटे हफीज के लिए तुम्हारी बेटी कायनात का हाथ मांगने आई हूं है ना। तो इस नाटक का असली मकसद ये था